आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए गीता वाणी 31वीं कड़ी में 5वें अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरे इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निवर्तते। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासे सुखी वसे नवद्वारे पुरो देहि नैव कुर्यन् कार्यन् न कर्तृत्व न कर्माणि लोकसृजति प्रहो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाले पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही नवद्वारों शरीरूपी परम सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म के फल संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरतते हैं। नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् एषा नासीत्तमात्मनः तेषाम् आदित्य संज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को न किसी शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित होते हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं वस्तनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मष विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिन सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन। जिसका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपना वृत्ति परमात्मा अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। यह वितर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हिं समं ब्रह्मं तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहिष्टे प्रियं प्राप्य नो द्विजित प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धि समुढ़ो ब्रह्म विद ब्रह्मणि स्थिति। जिसका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा पर ब्रह्म को परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित होता है। ब्राह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यात्मीयत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम अश्नुते एहि संस्पर्शाद भोगा दुखियो नेवता आद्यंतवंत कौन्ते न ते सूरम ते उदा। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित आत्मिक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यदि विषय पुरुष को सुख रूप भावते हैं, तो दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता।
जय श्री हरि भक्तों, हरि ओम तत्सत। शेष अगली कड़ी में ओम शांति शांति सर्वारिष्टा सुशांति होतु। हरि ओम।